हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। आपको बता दूं, फरीदाबाद के जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उन पर नकेल कसने के लिए कोर्ट को सामने आना पड़ता है, आरटीआई एक्टिविस्ट को सामने आना पड़ता है, तब जाके हॉस्पिटल्स की जो अवैध कहते हैं कि जो कब्जा किया होता है या हॉस्पिटल जो अवैध तरीके से बने होते हैं उसे निगरानी की जाती है। आपको बता दूं, इस वक्त फरीदाबाद की एक बड़ी ब्रेकिंग है और बड़ी खबर यह है कि क्यूआरजी हॉस्पिटल्स का नाम सामने आ रहा है कि वो अवैध तरीके से ज़मीन पर बना हुआ है। उसे कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं, खासकर प्रशासन को सख्त आदेश दिए हैं कि उस पर कार्रवाई करने के लिए, पूरी जानकारी करने के लिए हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। सर, एक तो पूरा नाम बताइएगा और मामला क्या है सर, एक बार आप बताइए, क्योंकि आपकी बड़ी लंबे समय से आप मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप शहर में कुछ गलत होता है तो उसके हिसाब से आप आरटीआई लगा के उसकी जानकारी लेके बहुत सारी कार्रवाई करने के लिए आप जाने जाते हैं। क्या मामला है सर क्यूआरजी को लेकर, पहले पूरी बात बताइए सर। मेरा नाम है कृष्ण लाल गेरा जी, एक्स एडवाइज़र ऑफ एमसीएफ जी, और नगर निगम का सलाहकार भी हूँ, सारा कुछ जी। अच्छा। और आरटीआई और पीएएल और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ जी। हाँ। ये मामला 1913 से चल रहा है जी, 2019 से चल रहा है जी, 13 से। ठीक है। 13 में इस ज़मीन को ऑर्डर कर दिया, हाई कोर्ट ने इनके फेवर में कर दिया था, हाँ। अम्बेडकर वालों ने। हाँ। हालांकि इससे पहले ये 4 बार रिज्यूम हो चुकी है ज़मीन। हाँ। 4 बार ज़मीन रिज्यूम होने के बाद हाँ। हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया इनके फेवर में। उस ऑर्डर को लेके मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने ये कहा कि आपको मैं एक लिबर्टी प्रदान करती हूँ, आप एक बार हाई कोर्ट जाइए और अगर हाई कोर्ट के सामने तथ्य रखो तो हाई कोर्ट अगर सुनवाई नहीं करता तो आपको दोबारा आ जाना। ठीक है। मामला गौरतलब ये है कि मामला ये है कि ये ज़मीन हरिजन स्कूल बच्चों के लिए, रिहायशी स्कूल के लिए ज़मीन दी गई थी। मतलब क्यूआरजी जहां बना है वो हरिजन रिहायशी जो रेजिडेंशियल स्कूल के तहत उसमें उसके लिए दी गई थी। बिल्कुल। लेकिन जो क्यूआरजी बना है वो मानते हैं कि वो गलत है। गलत है, 100% गलत ठीक है। है। और ये जो ज़मीन है फरीदाबाद का दिल है जी, सेक्टर 16 में नियर ऑफ है, एनसीआर दिल्ली, एनसीआर के नज़दीक है। इसके बाद ऐसा ऐसा ये ज़मीन स्कूल पहले खुला, स्कूल खुलने के बाद इनके ऊपर माफियों का, मंत्रियों का बड़ी टेढ़ी नज़र पड़ गई और ज़मीनों के रेट भी आसमान पे छूने लगे। तो ये ज़मीन एकदम बिना स्टेटस के ये बना दिया, हॉस्पिटल बना दी 450 बेड की, जिसको सुप्रीम कोर्ट की याचिका के बाद मैं हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट में जस्टिस वही बैठे थे जिन्होंने पहले फैसला किया था, वो मेरी याचिका को डिसमिस कर दिया था। मैंने उस ऑर्डर को लेके फिर सुप्रीम कोर्ट मेरे वकील डीके गर्ग जी से करवा के उसके बाद वहाँ मैं याचिका डाली। सुनवाई चलते चलते मेरे को एक लिबर्टी प्रदान कर दी कि भाई आपको एक रिवीजन पिटीशन वहाँ पड़ी है, अगर उसमें पेश करो तथ्य, अगर वो वहाँ सुनवाई नहीं करते और ऑर्डर आपके खिलाफ आता है तो आप दोबारा आ जाना। इन बिटवीन इससे पहले ही 2014 में इन्होंने पर्यावरण से पिछले गेट से मोटी रकम दे के एनओसी ले लिया और मैंने आरटीआई मांगा तो मुझे लिख के दिया कि हमने कोई एनओसी नहीं दिया, लेकिन वहाँ इन्होंने एनओसी दिखा दिया, जिसके खिलाफ मैं एनजीटी गया। एनजीटी के जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने इनके ऊपर 11.76 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। तो ये जो बेईमानी करी गई थी, बैकडोर से करने की कोशिश की, उस पर एनजीटी के जो चीफ ने 11 करोड़ के करीब अपना जुर्माना ठोका था। जुर्माना 11.76 करोड़ रुपया। ठीक है। और ये बेईमानी करना इनकी आदत है, खानदानी पेशे हैं जी, क्योंकि इनके पास पैसा है, गरीब आदमी मरता रहता है। हरिजन वाले बच्चे स्कूल के लिए ज़मीन दी रखी है, उनको चिंता नहीं है, इनको शासन प्रशासन इनके साथ मिला हुआ है और जिसकी वजह से ये हो रहा है। उसको मैं लेके 11.76 करोड़ रुपया आज भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, क्योंकि उसको ये माफ़ कराने के लिए लगे हुए हैं और एनजीटी में विचाराधीन है। इसके बाद जिसके पास मुझे कागज़ के लिए गया था, मैंने सारे तथ्य पेश करे, एडिशनल अपूर्वा जी थे, तो उन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया मोटी रकम लेके। मैं कहूँगा कि रकम इतनी ली होगी कि पूरा उसका बैंक खजाना भर गया होगा। लगातार आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं आप। मैं बिल्कुल आरोप सही लगा रहा हूँ, मैंने लिखित में भी दिया है। ठीक है। मैंने लिखित में भी दिया, मुझे कोई डाउट नहीं है, जो सच्चाई है सच्चाई में पेश कर रहा हूँ जी। ठीक है। आज कानून बेचारा वो ना बनना पड़ा है, क्योंकि कानून को ये माफिया लोग खिला रहे हैं जी, और शासन प्रशासन के ऊपर कानून की नज़र पड़ती नहीं, कोई कार्रवाई होती नहीं है, जिसकी वजह से आम जनता पिस रही है।
इसके बाद उसने एक आर्डर पास कर दिया कि इसको फ्रेश अलाटमेंट कर दी। व्हाट मीन्स फ्रेश अलाटमेंट? अलाटमेंट तो पहले हुई पड़ी है, अलाटमेंट पे अलाटमेंट कर दी। इससे पहले हमारे खट्टर सरकार जी ने 10 आदमियों की कमेटी बिठा दी, एक बनावटी बुल को सजावटी जैसे पिक्चर का ड्रामा होता है वो बना के उसको एक आर्डर पास कर दिया कि ये 76 करोड़ रुपये नंबर 1 में जमा करेगा और नंबर 2 में तो पता नहीं कितने करोड़ रुपये बटे होंगे, ये भगवान जाने। ये मैं नहीं कह सकता कि कितने बटे होंगे, लेकिन 46 करोड़ रुपया नंबर 1 में इनके तहजाने जमा करा के, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और एनजीटी में विचाराधीन है। उसके बाद भी शासन प्रशासन की इतनी हिम्मत हो गई कि 46 करोड़ रुपये लेके इनको अबांटर दे दिया, हॉस्पिटल चालू कर दी। मतलब एक बार जब अलॉटमेंट होगी तो दोबारा अलॉटमेंट हुई थी इसकी? फिर दोबारा अच्छा। रिज्यूम 4 बार हो चुका है जी। हाँ। रिज्यूम 4 बार हो चुका है, लेकिन अपना आदमी खड़ा कर देते, फिर अपने फेवर में कहीं न कहीं फैसला करा लेते हैं, कहीं न कहीं गिदड़म सिंगी फैला के ऑर्डर करा लेते तो हैं। अभी कोर्ट के क्या आदेश हैं? क्योंकि हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, आपको बता दूं इस वक्त हाई कोर्ट के जो आदेश आए हैं बड़े ही गंभीर हैं। कहते हैं कि हाई कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उन प्रशासन पर बड़ा ही कहते हैं गंभीर तरीके से मैं आपको बता दूं कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। क्योंकि जब किसी भी प्रॉपर्टी पर अवैध तरीके से बिल्डिंग बनाई जाती है तो हमारा कानून सामने निकल के आता है, कोर्ट को ही सामने आना पड़ता है। क्योंकि प्रशासन पर कहते हैं कि प्रशासन के अधिकारियों पर तमाम तरीके के आरोप लगते रहते हैं जिस तरीके से लग रहे हैं। बात यह है कि प्रशासन के अलावा आज कानून ही है जो इस चीज को बचा रहा है। अगर ये कानून ना होता तो आज बिल्कुल सरेआम कत्ल आजम होता और पैसों की प्रॉपर्टी किसी के प्रॉपर्टी पे। जबकि मुझे आरटीए में लिख के हुआ है कि ये ज़मीन विवेकानंद आश्रम को दी गई है, क्यूआरजी इसमें कोई मतलब ही नहीं है। तो मैंने फिर पूछा कि क्यूआरजी ये कहाँ से आ गया? कह रहा हमें नहीं पता कि क्यूआरजी कहाँ से आ गया और कैसे आ गया जी। जबकि आरटीए में क्लियर लिखा है कि ये सिर्फ विवेकानंद ही इसका मालिक है और विवेकानंद हमारे रिकॉर्ड में है जी। इसके बाद जब वो ज़मीन आज भी मैं न्यायपालिका का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो ये आर्डर पास करके एक सचेत कर दिया कि लोगों को कि ज़मीन जिस पर्पस के लिए दी गई है उसी पर्पस की। ये ज़मीन सिर्फ हरिजन स्कूल के लिए दी गई थी, रेजिडेंशियल स्कूलों के लिए, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो बेचारे कहाँ पढ़ें, आम जगह तो पढ़ नहीं सकते। उनके लिए एक स्कूल 5 एकड़ की बड़ी कीमती ज़मीन जो है उसके ऊपर रेजिडेंशियल स्कूल खुलना था। स्कूल नहीं खुला, लेकिन यहाँ नोट छापने का एक कारखाना लग गया 450 बेड की, बिल्कुल इलीगल सरेआम खुल गई। उसमें आज भी 75 कमरे और बन गए जो कि बिल्कुल गलत है, जिसका आरटीए मुझे आज तक जवाब नहीं दिया। वो नतीजे सेकंड अपील मैंने कर रखी है। लेकिन इन बिटवीन मैं ये कहना चाहता हूँ जो ये आर्डर हुआ है ये एक सचेत वाला आर्डर है और जनता के हित में है। और मुझे उम्मीद है कि शासन प्रशासन इस पे कार्रवाई करने को, क्योंकि सरकार की ज़बरदस्त बेइज्जती हुई है, सरकार की खिंचाई की गई है इसमें कि कैसे तुमने ये कर दिया है धंधा चालू। ऑर्डर क्या है? एक बार हाई कोर्ट के जो ऑर्डर है एक बार सर आप एक बार पढ़ के बताइए सर ऑर्डर क्या है, ताकि आपको जितनी हमारी जनता देख रही है उसको पता चल सके। दरअसल आपको बता दूं जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं 60 गांठ बैठा के कई सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कई सारी प्रॉपर्टी किसी के नाम से अलॉट होती है, कई बार छोटे छोटे कहते हैं कि रियायती दरों पर या फिर कहते हैं कि कई सारे बेनिफिट्स के साथ ये प्लॉट ले लिए जाते हैं। उसके बाद कई सारी सेटिंग्स कई सारे प्रशासन को मिलाकर ये लोग अपने कई जो प्राइवेट हॉस्पिटल से अपनी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। लेकिन कई सारे फैदाबाद में ऐसे शहर में ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो इनके खिलाफ इनके लिए आवाज़ उठाते हैं। क्या ऑर्डर दिए थे सर? एक बार हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, जरा एक बार बता दीजिए सर। जस्टिस जितेंद्र चौहान की खंडपीठ ने क्लियर कट ऑर्डर किया। मेरा वकील राजवंश चहल ने बहस करने के बाद द लैंड अलॉटेड टू द सोसाइटी बी नॉट यूज फॉर एनी अदर पर्पस देन द इंट्रीट 1 EI establishment Harijan residential school and social development center. State is directed to ensure that no encroachment is made either by the society or by third person in convenience with the private player who are the trying to अनप्रोप दी लैंड। मतलब आर्डर में ये लिख दिया कि इस ज़मीन को बेकार कर दिया है, प्राइवेट पार्टी ने बेकार कर दिया है। इतनी कीमती ज़मीन को जो
जमीन का एक बहुत ये था, हरिजन- चेंज कर दिया जी। जो हरिजन के लिए जो रेजिडेंशियल स्कूल के लिए अलॉट थी, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि इसमें कोई और एनक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, जो उसके लिए है उसी के तहत ये बिल्डिंग, ये प्लॉट उसी के हिसाब से, जो ज़मीन है उसी के हिसाब से काम आनी चाहिए। कोर्ट ने ये उसी हिसाब से काम आनी चाहिए। आपको बता दूं, कोर्ट ने प्रशासन को लताड़ लगाई, प्रशासन को साफ साफ कहा, गेंद अब प्रशासन के पाले में है कि वो क्या कार्रवाई करता है। आपको बता दूं, अभी फरीदाबाद में एक मामला बहुत तेज़ी से गरमाया हुआ है। आप गरमाया क्या है कि फरीदाबाद में एक खोरी गांव है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ने के आदेश दिए हैं गए हैं, क्योंकि एमसीएफ और वन विभाग की तरफ से उसकी ज़मीन है और बीते कई अरसों से, कई दशक से वो खोरी गांव बसा हुआ है। हज़ारों की तादाद में मकान तोड़े जाने हैं, मकान तोड़े जाएंगे क्योंकि कोर्ट के आदेश आ चुके हैं। तो क्या कोर्ट के आदेशों की पालना क्या प्रशासन उन लोगों पर करता है, या फिर क्या उन लोगों के लिए बाध्य हो रहा है जो गरीब तबके के लोग हैं, या फिर क्या जब कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी इस क्यूआरजी हॉस्पिटल्स या क्यूआरजी हॉस्पिटल जिस ज़मीन पर बना हुआ है उसके लिए भी प्रशासन को ऑर्डर जारी किए हैं कि इस पर कार्रवाई करें, तो क्या इन रसूखदार, कहते हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल कई बार रसूखदार लोगों के होते हैं, प्रशासन, मंत्री या विधायक या सत्ता के लोगों से उसकी पैंट बनी होती है, तो क्या इसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे? क्योंकि क्या खोरी के तो वो गरीब आदमी तो प्रशासन को दिख रहे हैं, क्योंकि कोर्ट का आदेश है, मानना पड़ेगा, मानना चाहिए। तो यहाँ भी कोर्ट का आदेश है। सर जी, मैं आपको एक बात बता दूं, कोरोना काल में जितनी प्राइवेट हॉस्पिटलों ने लूट मचाई है और ऑक्सीजन बेचे हैं, इंजेक्शन बेचे हैं, तरह तरह की दवाइयों का भी इन्होंने सब कुछ किया है, और गरीब आदमी की लाशें मिलती रही हैं। कई लोग मर गए बेचारे, गरीब आदमी मरते रहे, परिवार के परिवार खत्म हो गए। हमदर्दी नहीं है, शासन प्रशासन इनके साथ मिला हुआ है। जब तक, मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ साफ आपके माध्यम से, कि जब तक कानून, जो ये निकम्मे बैठे, भूखे लालची बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, इनके ऊपर शिकंजा या इनको अरेस्ट नहीं करेगा, इनकी जिम्मेदारी तय नहीं होगी। चाहे मोदी सरकार हो चाहे कोई सरकार हो, जब तक ऑफिसरों की जिम्मेदारी नहीं तय होगी, इत तक इस देश का बेड़ा गर्क रहता रहेगा और हमेशा रहेगा। अगर ये कोई कार्रवाई हो गई तो मैं एक चमत्कार समझूंगा इसको, बस। चलिए, अभी ये कहते हैं कि जब बहुत सारी बातें सामने निकल के आती है, कोर्ट में केस पड़ा, हाई कोर्ट ने आदेश भी दिए, अब देखना यह होगा प्रशासन क्यूआरजी जिस ज़मीन पर बना है उस पर क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि अब स्टेट ऑफिसर को और सीएमओ साहब के ये गेंद उनके पाले में गई है। क्या कार्रवाई होती है ये देखना लाजमी होगा, ये देखना ज़रूर होगा। क्या कोर्ट के आदेश सिर्फ गरीबों के लिए हैं, या कोर्ट के आदेश की पालना प्रशासन उन लोगों के लिए भी करता है जो रसूखदार होते हैं, जो सत्ताधारी, सत्ता में बैठे अपनी पैंठ भी जमाए बैठे होते हैं। मैं विनीश कुमार, सिटी न्यूज़ 100 के लिए। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100।